क्या? चलिए, अभी हमने स्वर को पढ़ लिया था, आज व्यंजन का नंबर है। ठीक है, व्यंजन को पढ़ते हैं। व्यंजन की शुरुआत करते हैं सर हम। पहले तो व्यंजनों की संख्या, स्वरों की संख्या 11। बातें क्लियर हो गई है? चलिएगा, आपसे पूछा जाए व्यंजनों की संख्या, की संख्या 33 होती है। मैंने कहा था इन 33 व्यंजनों को जब हमने बांटा था, हमने कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था। हमने पहला क्या बोला था? स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ, तीसरा ऊष्म, चौथा संयुक्त। ठीक है, संयुक्त व्यंजन बताया था। 25 स्पर्श थे। ठीक है, आपने देखा। ठीक है, 4 4 वो लोग थे। ठीक है, और जो संयुक्त होता है उसको अलग रख दिया जाता है। 4 वो भी था और 4 वो भी था। संयुक्त तो ऐसे देखा जाए तो 4 थे, एक तो एकदम बाहर रखा गया था। बात क्लियर हो गई? तो पहले शुरुआत करते हैं हम सर का से लेकर। का से लेकर कहां तक? पापा बाबा माँ तक। तो पहली लाइन हम लिखते हैं का, खा, गा, घा, अन्ना। ठीक है, दूसरी लाइन काका काका अन्ना के बाद चा छा जा झा इया। दिमाग बैठा लीजिए। चा छा चा छा जा झा इया। काका काका, देखिए बचपन नहीं है कि काका काका पढ़ाया जाए, बट आई होप सो कि ये पढ़ना इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि आप उस टाइम बहुत मेहनत नहीं किए। काका काका अन्ना, चाचा चाचा इया, टाटा डाढ़ा अड़ा, टा ठा डा ढा अड़ा। ये टाठा डाढ़ा अड़ा। बातें क्लियर हो गई? टाठा डाढ़ा अड़ा। उसके बाद आता है ताथा दाधा ना, ता था ओ भाई वाला अड़ा, सॉरी, ता था दाधा ना, गलती से हो गया। ता था दाधा ना। लास्ट लाइन आती पाफा बाभा माँ। पा फा बा भा माँ। पाफा बाभा माँ। दिमाग बैठा। पा फा बाभा माँ। बातें क्लियर हो गई? ये सर आप देखेंगे प्रत्येक लाइन में 5 अक्षर है। प्रत्येक लाइन में 5 अक्षर और टोटल कितनी लाइन है? 5 लाइन है। तो ये पांचों अक्षर के पांचों लाइन को एक नाम दिया जाता है सर, जिसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। दिमाग बैठाओ, क्या बोला जाता है? स्पर्श, स्पर्श व्यंजन। दिमाग बैठाना, क्या बोला जाता है? स्पर्श व्यंजन। इस बात को क्लियर कर लीजिए, क्या बोला था? स्पर्श व्यंजन। पूछेगा स्पर्श व्यंजन की संख्या सर कितनी होती है? 25। कितनी होती है स्पर्श व्यंजन की संख्या? 25। आप लेकिन 2 व्यंजन और जानते हैं सर। एक उच्छिप्त व्यंजन होता है। कौन सा? उच्छिप्त। आप कहोगे सर उच्छिप्त व्यंजन क्या होता है? उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन कौन सा होता है? कौन बताएगा? जल्दी बताओ जी। डा और ढा। हाँ, कौन सा होता है? डा और ढा। यही होता है ना उच्छिप्त व्यंजन। डा डा और ढा, यही वाला होता है ना उच्छिप्त व्यंजन। अगर ये हुआ, इसको एक नाम से और जाना जाता है, द्विगुण व्यंजन। क्या बोला था? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन। इस चीज को याद रखना। इनका सर स्थान कहाँ है? आप डा देखिए, डा, यानी कि इसी के पास इसका स्थान होता है, और इसका स्थान कहाँ होता है? इसके पास होता है। इस चीज को दिमाग बैठा लेना, इसके पास होता है। इसका स्थान यहाँ, इसका स्थान यहाँ। पूछा जाए सर ये कौन से वर्ग में आते हैं, तो टा वर्ग में आते हैं। कौन से वर्ग में आते हैं? टा वर्ग में आते हैं। क्या ये स्पर्श व्यंजनों के अकॉर्डिंग आते हैं? बाहर रखा गया है, लेकिन सर आउटसाइड से देखा जाए तो ये स्पर्श व्यंजन के अकॉर्डिंग ही आते हैं, लेकिन माने नहीं जाते। बात समझ में आई ना? क्योंकि इनका जन्म कहां से हुआ है? यहीं से हुआ है। बातें क्लियर हो गई? हाँ, बातें क्लियर हो गई। अब सर ये जो का से लेकर
माँ तक है, ये 5 वर्गों में बटा है। कितने वर्गों में बटा है? 5 वर्गों में। कहोगे सर ये 5 वर्ग कौन कौन सा है? पहला आता है का वर्ग, ठीक है। दूसरा आता है सर चा वर्ग, तीसरा आता है सर टा वर्ग, चौथा आता है ता वर्ग, और पांचवा आया पा वर्ग। पूछा जाता है सर वर्ग स्पर्श व्यंजन में वर्गों की संख्या कितनी है? 5 है। कुछ रटना नहीं है सर, पहला अक्षर हर लाइन का उठाते जाइए और वर्गों के रूप में डिवाइड करते जाइए। दिमाग बैठा लीजिए, वर्गों के रूप में डिवाइड करते जाइए। बातें क्लियर हो गई? पहला वर्ड उठाते जाइए और वर्गों के रूप में डिवाइड करते जाइए। इतनी बातें क्लियर हो गई ना? कोई डाउट है? वर्ग मतलब होता है जिसमें रखा गया। एक वर्ग में पूछा जाएगा कितने वर्ड आते हैं? एक वर्ग में 5 वर्ड आते हैं। एक वर्ग बराबर कितने वर्ड? एक वर्ग बराबर 5 वर्ड, ठीक है। 5 वर्ड आप देखोगे, और 5 वर्ग बराबर हाँ भैया बताओ। वर्ग तो इसीलिए पढ़ा क्योंकि इसका रो और इसका कॉलम दोनों इक्वल चलता है, इसलिए बिल्कुल नाम रखा है। 5 का वर्ग 25। हाँ ठीक है। 5 का वर्ग कितना होगा सर? कितने वर्ड आएंगे? 25 वर्ड। 5 वर्ग में, एक वर्ग में 5 वर्ड और तो 5 वर्ग में सर कितने वर्ग आएंगे? 25, ठीक है। कितने आएंगे? 25। बातें क्लियर हो गई? इतनी बातें सर स्पष्ट हुई? कहोगे यस सर, बातें स्पष्ट हो गई। लेकिन इसमें एक वर्ग आता है सर जिसको बोलने से मुंह में एक संघर्ष सा उत्पन्न होता है, ठीक है। का खा का बोल लीजिए, कोई संघर्ष लगा जा रहा है नहीं। लेकिन सर चा छा जा झा वाली लाइन बोलिए, देखिए एकदम जैसे लग रहा है कि जीभ के आसपास सब तरह से हवाएं जो है घुट घुट के निकल रही हैं, एकदम संघर्ष करती हुई निकल रही है। इसलिए सर इस लाइन को चा छा जा झा झा यहाँ वाली लाइन को स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। बातें क्लियर हो गई? किसके नाम से जाना जाता है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। कोई डाउट है? नहीं, क्लियर है ना? चलिए भैया आगे देखना। हमने कहा स्पर्श संघर्षी व्यंजन हो गया, लेकिन इन 5 वर्गों, प्रत्येक वर्ग के 5वां अक्षर को देखिए। पकड़िए बातों को। प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर। अंगा बोलिए, टाक पकड़ लीजिए, अंगा, ठीक है। या, ठीक है। अड़ा डा पा। ऐसा लगता है जैसे यह शब्द कहां निकल रहे हैं? नाक से निकल रहे हैं। कहां से निकल रहे हैं? नाक से निकल रहे हैं सर। यानी कि नाक में एक झंझनाहट सी उत्पन्न होती है, ठीक है। अगर नाक पकड़ के इन सब प्रत्येक वर्ग के 5वां अक्षर को बोला जाए तो नाक में क्या उत्पन्न होती है? झंझनाहट सी उत्पन्न होती है सर। आपको लगता है कि क्या हो रहा है? ये बात समझ में है ना? इसलिए 5वां अक्षर को कहने का मतलब प्रत्येक वर्ग के 5वां अक्षर को, दिमाग बैठा, प्रत्येक वर्ग के 5वां अक्षर को सब नासिक बोला जाता है। हाँ, नासिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नासिक, यानी कि नाक से निकलने वाला वर्ग। नासिक के साथ साथ इसको अनुनासिक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अनुनासिक वर्ड। नासिक वर्ड या अनुनासिक वर्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। याद रखना, कहां से? नासिक वर्ड या अनुनासिक वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। अब सर आती है अगली कहानी, इसका उच्चारण स्थान। सर बताइए। कुछ नहीं करना सर, उच्चारण स्थान सबसे आसान है। ये फ्रेम में है या नहीं? ये है ना? चलिए, उच्चारण स्थान सबसे आसान है सर, आसान है। कहोगे एक नाम याद करना, के टी यम। दो, बचपन में सर बच्चा अपने पापा से जब थोड़ा गाड़ी उड़ी चलाने लायक हो गया तो कहता हमें कोनो गाड़ी नहीं चाहिए, हमके क्या चाहिए? केटीएम। यानी कि केटीएम दो। काका काका सीखने के बाद कहा हमें केटीएम दो। क्या दो? केटीएम दो। दिमाग बैठा लेना। तो सर का से हो गया पहला वर्ग जो के वाला, देखो कहां जा रहा है? का पे, ठीक है। तो का के से हो गया कंठ। क्या हो गया? कंठ।
कंठ, दिमाग बैठा ना, का से क्या हुआ, कंठ। उसके बाद कहोगे सर ता वाला कहां जा रहा, चा पे, तो ता से क्या हुआ, तालु। कुछ रटना नहीं, यानी कि चा वर्ग पूरा जो होता है तालु से बोला जाता है। आप बोल के देख लीजिए, क्या छाजा, बिना जीव ताल को थपेड़ मारे सर आप शब्द निकाल ही नहीं सकते। नहीं तो विश्वास नहीं हो तो जीभ पकड़ के चा बोल के दिखाया था, पता नहीं करने की क्या निकल जाएगा, कुछ नहीं। सर पहला कहा कंठ, यहां कंठ पे रख लीजिए, का, खा, गा, घा बोलिए। देखिए कंठ में क्या होगी, हल्की सी कंपन उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी, हल्की सी कंपन उत्पन्न होगी सर। तो काखा का घांगना वाली पूरी लाइन जो बोली जाती है वो बोला जाता है किससे, कंठ से। चाचा चाचा यहाँ वाली पूरी लाइन जो बोली जाती है सर, वो किससे बोली जाती है, तालु से। उसके बाद टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। आप टाठा डाढ़ा अड़ा बोल लीजिए सर, आपकी जीभ जो होती है वो देखिए पलट के कहा जाती है, मूर्धा की तरफ। पलट के कहा जा रही है, मूर्धा की तरफ। यानी कि जहां से री का उच्चारण स्थान होता है वहीं से उच्चारण स्थान होता है सर किसका, टा, ठा, डा। बोल लीजिए, देखिए बिना जीभ मुड़े आप टा, ठा, डाढ़ा का उच्चारण स्थान कर ही नहीं सकते। बातें क्लियर है। तो इसलिए सर यम से हो गया मूर्धा, यानी कि टा वाली पूरी लाइन कहां से बोली जाएगी, मूर्धा। मूर्धा कहां से बोली गई, मूर्धा। दिमाग से बैठा लेना। उसके बाद सर आता ता था, ता था दा धा वाली लाइन बोलिए। आप देखिए आपकी जीभ जो होती है जाके आपके यहाँ मसूड़ों के पास नहीं, आप दांतों पे टच मारती है। ता था बोलिए, देखिए पूरा दांतों को छेक लेती है कि नहीं छेकती है, सर बिल्कुल छेक लेती है। यानी कि दांत से बोला जाता है। तो डी से हो गया दंत, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, मम्मी का हमेशा क्या बोलती है, दांत तोड़ देंगे। ता से तोड़ना और दा से दांत, क्या तोड़ा जाता, दांत। यानी कि ताथा दाधा नाम वाली पूरी लाइन आए तो ये कहां से होगा सर उच्चारण स्थान, कहोगे इसका उच्चारण स्थान होगा किससे, दंत से। किससे होगा, दंत से। तो डी से क्या हो गया, दंत। उसके बाद सर पाफा बाबा माँ वाली लाइन बची, पा फा बाबा माँ। बिना ओठ का ओठ में मिले, बिना दोनों ओठ के ओठ में मिले आप पाफा बाबा वाली लाइन बोल दिखा दीजिए सर, पॉसिबिलिटी ही नहीं बन पाएगी। देखिए मतलब हाँ ट्राई करिए। जैसे पकड़ लिया आपने ओठों को, कहा पता नहीं क्या निकल रहा है सर, आई डोंट नो क्या निकल रहा है सर। ये आदि आदि काल वाली भाषा हो गई, ठीक है। आ सा जो भी निकल रहा है, लेकिन जब ओठ से ओठ आपस में मिले सर पापा बाबा का उच्चारण स्थान स्पष्ट होगा। तो याद रखना साहब साहब कि ये कहां से बोला गया, ओष्ठ से। ओष्ठ से, दिमाग बैठा, कहां से बोला गया सर, ओष्ठ से बोला गया। इतनी बातें क्लियर हो गई, इसका उच्चारण स्थान क्लियर हो गया। कहां से बोला जाता है, कैसे बोला जाता है। उच्छिप्त व्यंजन समझ में आया क्या होता है सर, बिल्कुल उच्छिप्त व्यंजन समझ में आया। ढा और ढा उच्छिप्त व्यंजन होता है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन कौन सा होता है, आपको अच्छे से पता है। स्पर्श व्यंजन जो होता है सर, उस क्या नाम है, ये पांचों व्यंजन कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। पांचों का मतलब है पांचों वर्ग, ठीक है। संघर्षीय स्पर्श, संघर्षीय स्पर्श सिर्फ एक होता है, चाचा चाचा इया। पंचमा अक्षर के रूप में किसे जाना जाता है सर, प्रत्येक वर्ग के पांचों अक्षर को पंचमा बोला जाता है, जो नासिक या अनुनासिक से निकलता है। कहां से निकलता है, नासिक या अनुनासिक से निकलता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। प्रत्येक वर्ग का सर उच्चारण स्थान आपको केटीएम दो, केस हो गया कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ओष्ठ से निकलता है। पांचों वर्ग का क्या है, उच्चारण स्थान है। ये पांचों वर्ग की संख्या कितनी होती है सर, आपको 25 होती है। पांचों वर्ग की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। बातें क्लियर हो गई। पांचों वर्ग की संख्या सर कितनी होती है, आप कहोगे पांचों वर्ग की संख्या 25 होती है। क्लियर हो गई ना, कोई डाउट है, कोई डाउट है, नहीं है, ठीक है। अब जब डाउट नहीं है तो अब अगले पॉइंट में आते हैं सर। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अंतस्थ व्यंजन। क्या है, नहीं खट्टी सा वाला नहीं, यार अलावा वाला अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ को देखते हैं, इसमें कोई डाउट है वाजिदा, क्लियर है ना, अब याद हो गया है, पहले में याद रहा, कोनो बात नहीं, चलेगा। अब आ जाइए अंतस्थ पे, मिटा दें इसको, चलिए मिटा लीजिए। अंतस्थ भी देख लीजिए इसी वक्त।
चेक करना थोड़ा जरूरी है, चलेगा। अगला लिखेगा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है सर? या अलावा अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? यार आला वाह, दिमाग बैठा लीजिए, कौन सा होता है सर? यार आला वाह, बातें क्लियर हो गई। ये सर अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अब यहां से पूछा जाएगा सर अंतस्थ व्यंजन में इनको अलग अलग नामों से जाना गया, क्लियर करना, किसके अलग अलग नामों से जाना गया, ठीक है। देखना कैसे, या और वाह, या और वाह इन दोनों को सर कहा गया अर्ध, या और वा को सर अर्ध स्वर के रूप में जाना जाता है। दिमाग बैठा है, या और वा को सर अर्ध स्वर के रूप में जाना जाता है सर। क्यों? क्योंकि जैसे मैं कह दूं, एक उदाहरण दूं आपको, लिखना हो मुझे कौवा, लिखा, ऐसे भी कौवा को लिख सकते हैं सर। और कौवा को कैसे लिखा जा सकता है? कौवा कैसे लिखा जाता है? कौवा लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? तो बताइए सर, ये वा का प्रयोग अर्ध स्वर के रूप में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहीं हो रहा है ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा सर। जैसे मैं कह दूं कुआं, कुआं को कुआं भी लिखा जाता है, ठीक है। कुआं, कुआं को कुआं भी लिखा जाता है। बातें क्लियर होगी। अब कहोगे गुरुजी या का भी प्रयोग करके बताओ। जैसे मैं लिख दूं महिलाएं, महिलाएं, सही है, लिखा जा सकता है, ठीक है। अब मैं लिख दूं महिलाएं, सही है सर, लिखा जा सकता है, ठीक है। तो देखो या का भी प्रयोग किसके रूप में हो रहा है? अर्ध स्वर जैसा हो रहा है। बातें क्लियर करिए। या का भी प्रयोग किसके तरह हो रहा है? अर्ध स्वर की तरह हो रहा है। बातें क्लियर हो गई। अगली चीज पूछा जाएगा सर, रा को हम प्राकंपित व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सर रा बोलिए, देखिए जैसे लगता है जीभ में हाँ अलग ही झंझनाहट हो रही है, ठीक है। तो रा को हम प्राकंपित व्यंजन भी कहते हैं, प्राकंपित व्यंजन। प्राकंपित व्यंजन के साथ साथ सर लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लुंठित, लुंठा हुआ है आपके मुंह में, ही लुंठित व्यंजन। व्यंजन के नाम से जाना जाता है। लेकिन सर ला को किस नाम से जाना जाता है? ला, ला पार्श्विक व्यंजन। किस नाम से जाना जाता है? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन किस नाम से जाना जाता है? पार्श्विक व्यंजन के नाम से जाना जाता है। वाजिदा उच्चारण स्थान बताओ, सबका बताओ, या का पहले बताओ। या कहां से निकल रहा है? या बोल के देखो, तालु भिड़ा नहीं, या का कहां से है? तालु से। रा का बताओ। रा का रा बोलो, ऐसे जीभ के एकदम पास वाले पे जाके समझ आया, ठीक है। कहां से है? हाँ मूर्धा। और कभी कभी रा को वत्स भी बोल देते, वत्स से, वत्स, वत्स, हाँ वत्स से है। कहां से है? वत्स से। मूर्धा से इसलिए नहीं हो सकता, मूर्धा में जीभों को घूमना चाहिए। वत्स जो है ओठ है, यानी कि दांत के पास वाले ओठ पे जब जाकर रा बोलो, देखो दांत के पास वाले मसूड़े पे जाके जीभ टकराती है, वो कहलाता तो वत्स। तो वहां से बोला जाता है। रा कहां से बोला गया? वत्स। और ला, हाँ ला को बोला, ला बोलिए, देखिए दांत पे जाके जीभ टक्कर मार रही है, ला बोलते यानी कि दंत। और वाह 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 बोलिए, देखिए ओठ भी सट रहा है, दांत भी उसमें प्रयोग हो रहा है, यानी कि दंतोष्ठ। क्या है? दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। कहां से बोला जाता है? दंतोष्ठ। क्लियर कर लीजिए, दंतोष्ठ, ये सर उसका उच्चारण स्थान है। दिमाग बैठा ना, उच्चारण स्थान है सर दंतोष्ठ। अब आपके सामने आपका अंतस्थ व्यंजन भी खत्म हो गया, बाकी बची बचाई चीजें कल की क्लास में सर पूर्ण हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी।